नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ड्रीम एंड स्टिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली आज मैं फिर से आपके सामने एक मैथमेटिक्स की जबरदस्त क्लास लेकर के आया हूं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं पिछली क्लासों में कि जलवा कुछ अलग ही प्रकार का है, तो इस भी क्लास में आपको जलवा कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। तो फाइनली हमारी चल रही थी कैलकुलस और आज उसका फोर्थ पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने उसमें डिफरेंशिएशन कर दिया और इंटीग्रेशन कर दिया और अब हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर के आऊं या कोई भी क्लासेस लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो कराऊंगा मैं आपको बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन के, बेसिक टू एडवांस। और क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपका जो 20 मई का एग्जाम आ रहा है ना एयरफोर्स का, 20 मई का जो आपका एयरफोर्स एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे इस कैलकुलस की क्लासेस से, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन का हो, चाहे वो इंटीग्रेशन का हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन का हो, चाहे वो लिमिट का हो, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिख रही है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, आपको उसकी घात और कोटि बतानी है। घात और कोटि बतानी है आपको उसकी। तो आप घात और कोटि कैसे डिफाइन करोगे तो चलिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप देखते हो कोटि। कोटि का आखिरकार मतलब क्या है? कोटि का मतलब है कि किस टर्म का, किस पद का या किस टर्म कह सकते हैं आप उसे, सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ हो। क्या हुआ हो? सबसे ज्यादा बार जिस टर्म का आपका अवकलन हुआ हो आप उसी की कोटि देखेंगे। जितनी बार अवकलन हुआ है आपकी वो हो जाएगी कोटि। जैसे कि मान लीजिए यहां पर दिखा देता हूं मैं आपको, d की पावर 4y अपॉन में dx की पावर 4। तो इसमें जो है ना ये 4 बार इसमें अवकलन हुआ है। तो फाइनली आपकी इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 4। क्या हो जाएगी आपकी इसकी कोटि? 4, क्योंकि इसका 4 बार अवकलन हुआ है। और अगर हम इसके ब्रैकेट में ऐसे स्क्वायर लगा देते तो इसी की कोटि और उसी की घात देखनी है हमें। तो इसकी घात कितनी हो जाती है? तो घात हो जाती है इसकी आपकी 2। तो इस तरह से हम घात और कोटि आपकी डिफाइन करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपने। मैंने आपको बता दिया कि आप घात और कोटि कैसे निकालोगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, d की क्यूब y अपॉन dx की क्यूब का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की होल क्यूब प्लस xy इक्वल टू 0 की घात व कोटि बतानी है आपको। तो आप इन तीनों टर्म में देखोगे सबसे ज्यादा बार अवकलन किसका हुआ है, तो आप कहोगे सर फर्स्ट वाली का। जब फर्स्ट वाली का सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है तो कितनी बार हुआ है वो अवकलन? सीधी सी पावर आपको 3 दिख रही है, तो कोटि कितनी होगी इसकी? आपकी 3। तो 3 बार अवकलन हुआ तो मतलब कोटि 3 होगी। और इसी की देखनी है घात, ना कि दूसरे वाले की। घात आपको ये नहीं देखनी कि किसकी ज्यादा है, आपको देखनी है जिसका अवकलन ज्यादा बार हुआ है, घात भी हमें उसी की लेनी है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। तो आपकी घात और कोटि इसकी कितनी निकल के आ जाएंगी? 2 और 3। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये नहीं देखना कि इसका मल्टीपल क्या है। जैसे इसमें मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दिए, एक्स स्क्वायर डी की क्यूब वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब, और अगला है y डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 y की पावर 4 इक्वल टू 0। तो आपको इनमें से चौंकना नहीं है देख करके कि ये क्वेश्चन कैसा मिल गया। आपको सिर्फ देखना है जिस भी टर्म की आपका सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार जो अवकलन हुआ है वो हुआ है डी की क्यूब वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब 3 टाइम्स। तो आपकी इसकी कोटि क्या होगी? 3। और अब आपको देखनी है इसकी घात। तो इसकी घात जो है आपकी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब यहां पर घात क्या है आपकी? 1। तो सिंपल आपकी घात क्या हो जाएगी इसकी? 1। तो इसकी घात 1 और कोटि हो जाएंगी आपकी 3। तो इस क्वेश्चन का आपका सिंपल ही आंसर हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ में बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल सेम ऐसे ही ये करना है। तो इसमें आपको देखना है कि सबसे ज्यादा अवकलन किसका हुआ है। तो सबसे पहला है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर है आपकी 3 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर है आपकी 4 प्लस 6 इक्वल टू में डी
की क्यूब वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब की पावर है 2। तो सबसे ज्यादा आपको दिख रहा होगा कि अवकलन यहीं पर आपका 3 बार हुआ है। तो सीधी सी बात है, जब 3 बार अवकलन है तो कोटि कितनी हो गई आपकी 3, और उसी की घात देखें तो इसकी घात कितनी है आपकी 2। तो सिंपली आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है इन्हें थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया जाता है। इन दोनों क्वेश्चन के बाद में मैं जो 5 क्वेश्चन लाऊंगा उसको थोड़ा मॉडरेट करके लाऊंगा। तो पहले आप एक बार 4th क्वेश्चन और देख लीजिए। 4th में डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 5 प्लस डी की क्यूब वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब की पावर 2 प्लस 6y इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 8। आपको जो ऑप्शन मिलेंगे ना वहां पर आपको घात उसमें 5 भी दे दिया जाएगा, और आप सोचोगे कि सबसे बड़ी वाली घात की या फिर सबसे बड़ी वाली 8, तो उसे ही लगा देते हो। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो अवकलन हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है 3 बार। तो सीधी सी बात है, आपकी कोटि कितनी आ गई 3, और इसी की हमें लेनी है घात। तो घात यहां से आपकी कितनी आ गई 2। तो फाइनली इन दोनों क्वेश्चन के आपके आंसर हुए। आप इन दोनों का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको घात और कोटि पर ही मॉडरेट कर करके ले करके आता हूं। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपको 5 क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स है अंडर रूट में -3 इक्वल टू एक्स की घात और कोटि बतानी है। तो सिंपल आपको यहां पर 4 दे रखे हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है घात 2 कोटि 1, घात 2 कोटि इसकी 1, सॉरी घात 2 कोटि 1, तो ये तो है नहीं। सेकंड ऑप्शन घात 2 कोटि 1, कोटि यहां पर 1 है आपकी, नहीं है, घात नहीं है। घात 2 कोटि 1, घात 2 कोटि 1, घात 2 कोटि 2। तो आप इन दोनों में से ही कोई सा आंसर लगा करके आ जाते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि हमने लगा दिया, इसमें कोटि 2 कर देता हूं, कोटि 2 और घात 1। आपको सेम ये ऑप्शन भी, अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया तो आपको ये क्वेश्चन 100% देखने को अगर मिला एग्जाम में तो 100% उसमें ऑप्शन भी यही मिलेगा, क्योंकि यहां पर कोटि 2 है और इसकी घात क्या है 1। तुरंत टिक किया, आगे बढ़ गए कि फाइनल आंसर। जबकि आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहां से गलत। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3rd होगा। वो कैसे होगा, तो चलिए हम इसे भी देखते हैं वो कैसे ऑप्शन नंबर 3rd घात 2 कोटि 2 होगा। अगर आपको कैसे भी, अब कहीं पर भी यहां पर रूट में या फिर क्यूब रूट में मिल जाए ना, तो आपको उसे सोल्व करना होता है। तो चलिए मैं इसे पहले कैसे सोल्व करता हूं। तो यहां से आप इसे लिख लीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर -3, और मैं पहले इसे x को यहां पर ले आता हूं -x। अब हम इस पोर्शन को इधर उठा करके ले जाएंगे तो ये प्लस में पहुंच जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इसकी पावर हम 1/2 रूट को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम इसकी पावर को इधर ले जाएंगे, अंडर रूट जब आपका इधर जाएगा तो ये इस पर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कर लीजिए दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो दोनों साइड का स्क्वायर, इस 2 से a2 कट जाएगा। तो फाइनली आपका क्या बचा यहां से, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर -3 -x, इस सभी का है होल स्क्वायर, और यहां पर क्या है आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो यहां से जब आपको दिख रहा है a माइनस बी माइनस सी का, जब आप इसमें होल स्क्वायर खोलेंगे तो सीधी सी बात है यहां पर भी आपको स्क्वायर मिलेगा। तो इसकी घात जो, सबसे पहले तो इसमें कोटि कितनी हो जाएंगी, अब कोटि हो जाएंगी आपकी 2, और जब आपको इसके स्क्वायर मिलेगा तो आपको फाइनली इसमें घात भी क्या हो जाएंगी आपकी यहां पर 2। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा कोटि 2 और घात 2। आपको ये नहीं करना कि कोटि 2 घात 1 इसमें देख करके, वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपको कभी भी रूट और क्यूब रूट में मिले तो आपको इस तरह से सोल्व करना है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन का आंसर डिफाइन करना है। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समीकरण दी गई है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो आपको इसका हल बताना है। तो जब भी आपको कुछ इस तरह की इक्वेशन दी गई हो तो आप उसका हल कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहां से आपको डी वाई अपॉन में डी एक्स और बराबर सेक स्क्वायर एक्स दे रखा है। जब भी आपको इसका इक्वेशन का कुछ इस तरह का हल पूछे तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ आपको इंटीग्रेशन कर देना है, और इंटीग्रेशन करने के बाद में आपका सिंपल हल आ जाएगा। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका 10x, तो y बराबर 10x और प्लस में आपका क्या आ जाता है इंटीग्रेशन में c। तो फाइनली आपका इसका क्वेश्चन का हल हो जाएगा y बराबर 10x प्लस c।
तो देख लीजिए आप एक बार इस क्वेश्चन को, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स का आपको हल ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको केवल और केवल इसका हल ज्ञात करना है, मतलब y इक्वल टू आपका क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ऐसे ही तार लेते हैं एक बार, डी वाई ओवर में डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा यहां से x। अब यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ले लीजिए, यहां जाएगी आपकी x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या कर देना है दोनों टर्म्स का, अब आपको दोनों टर्म्स का कर देना है इंटीग्रेशन। यहां जाएगा आपका dx, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां जाएगा y इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे तो देखते हैं। आप मान लीजिए, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, देन 2x dx बराबर आपका क्या आ जाएगा यहां पर dt, और x dx बराबर dt बाई 2। तो यहां से आप x dx की वैल्यू रख सकते हैं, सिंपल रख सकते हैं। तो 1 बाय 2 और 1 अपॉन ये आपने नीचे का पोर्शन मान लिया t डॉट dt, सिंपल हो जाएगा। यहां से मैं इसे मिटा देता हूं। तो आप यहां से y बराबर 1 बाय 2 इंटू 1 अपॉन टी का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका log t और प्लस में आ जाएगा आपका c। अब आपने t माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो उसकी वैल्यू रख दीजिए। तो y बराबर 1 बाय 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। तो फाइनली आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको बोर्ड पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 को आपको हल बताना है। तो इसे भी सिंपल ऐसे ही हम सोल्व कर देते हैं। डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, जब आप इसे इधर लेकर के जाओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो भी आपका माइनस का हो, किसका हो जाएगा वो माइनस का। तो अब आपको क्या करना है, दोनों डी वाई अपॉन डी एक्स के नीचे y वाला पोर्शन ले जाना और इधर x वाला आपको पहुंचा देना है। तो ये आपका हो जाएगा, मैं आपको ऐसा लिख देता हूं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में dx और इक्वल टू डी वाई, क्योंकि यहां पर इधर y का पोर्शन है dy, और इधर हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में, और इधर ये हो जाएगा आपका माइनस में dx। अब आपको क्या कर देना है, दोनों साइड का आपको इंटीग्रेशन कर देना है, और ये जो वह होता है 1 अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन किसका होता है, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स का, और यहां पर y है तो ये किसका हो जाएगा साइन स्क्वायर y। जब आप इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो यहां से साइन स्क्वायर y इक्वल टू, यहां पर ये किसका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और वो भी यहां माइनस चल रहा है, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका c। तो यहां से सिंपल आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया, तो देखते हैं इसका एक बार सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है आपका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस c इक्वल टू में आपका क्या आ गया है 0। तो आपका फाइनल आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो 9 क्वेश्चन नंबर में आपको क्या है, समाकलन गुणांक बताना है। आपको समाकलन गुणांक क्या होता है आपका IF। इसकी आप जो आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको इसकी तुलना एक बार इस वाली इक्वेशन से कर देनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर। आपने 12th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे। तो आपका P बराबर यहां पर से क्या आ जाता है, P बराबर आपका आ जाता है कोट एक्स, और Q बराबर आपका आ जाता है साइन एक्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना समाकलन गुणांक मतलब कि IF निकालना है। IF क्या होता है आपका e की पावर समाकलन P dx। तो यहां पर P dx हो जाता है। तो अब आपको यहां पर वैल्यू रख देनी है e की पावर इंटीग्रेशन, P की वैल्यू आपकी क्या है कोट एक्स,
इंटू डी एक्स। तो यहां से आप इसका कोटेक्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपने काफी अच्छे से सीखा है कि कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आपको ए टू जेड सभी फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं? सभी फॉर्मूले लर्न। आपका जब कोटेक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log साइन एक्स और प्लस में यहां पर हो जाएगा आपका c। तो आपको पता है कि e से आपका log कैंसिल हो जाता है। अगर आपका e की पावर में ऐसे कुछ भी log में लिखा हुआ है, कुछ भी हो, तो e से log आपका कैंसिल होकर के जो वैल्यू होती है आपकी, वही आपका आंसर आ जाती है। तो यहां से e की पावर से आपका log कैंसिल हो गया, तो सिंपल इसका आंसर क्या आएगा? साइन एक्स प्लस सी। तो आपका IF बराबर आपका आ गया साइन एक्स प्लस सी। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो चलिए हम बढ़ते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा 10th, तो इसमें आपको dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपको इसमें हल बताना है। तो फाइनली आपका इस क्वेश्चन का हल क्या होगा? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। तो यह है आपका dy अपॉन में dx और तो आप इसे यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसे सिंपल ऐसे लिख करके अब आपको क्या करना है? दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देना है। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता होगा, आपने को फॉर्मूले लर्न किए होंगे, तो ये होता है आपका tan इनवर्स y का हो जाएगा। यहां से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स y। और यहां पर आपका क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। और प्लस में आप इस बार कांस्टेंट क्या ले लेंगे? tan इनवर्स c। हमने tan इनवर्स c आपको कांस्टेंट इसलिए लिया, आपको वो आगे पता चल जाएगा कि हमने tan इनवर्स c क्यों लिया। तो चलिए हम इसे एक तरफ ले आते हैं। tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स c। अब हम यहां से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहां से tan इनवर्स, अब आपका यहां पर क्या हो जाएगा? y माइनस 1x और 1 प्लस एक्स वाई और बराबर में आपका क्या हो जाएगा यहां पर? tan इनवर्स c। तो tan इनवर्स, यहां पर tan इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा? y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बराबर c। तो ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताना। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मॉडरेट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 11 क्वेश्चन में log dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसे हम कर लेंगे dy ओवर में dx इक्वल टू, जब log इधर पहुंचेगा तो ये e की पावर में हो जाएंगे, e की पावर x प्लस वाई। और e की पावर x प्लस वाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर, चलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूं पहले, e की पावर x प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू में मैं यहां पर लिख देता हूं e की पावर x इंटू में e की पावर आई वाई। क्योंकि जब बेस समान होते हैं तभी तो पावर जुड़ती है। तो सिंपल आपका जब आप इसे सोल्व करोगे तो यही मिल जाएगा आपको। तो हमने एक बार ऐसे ब्रेक करके लिख लिया और हमने फिर dy अपॉन में e की पावर y हम यहां पर ले आए इक्वल टू e की पावर x डॉट dx। अब हमने दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दिया। ये e की पावर y को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर माइनस वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन, और इधर भी e की पावर x dx, इसका भी इंटीग्रेशन। तो जब हम e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के e की पावर माइनस वाई और बराबर में e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और प्लस c। फाइनली आपका जो इसका आंसर आएगा ना वो आएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई देन प्लस c और इक्वल टू आपका आ गया 0। तो ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। हम जो शॉर्ट ट्रिक लेकर के आएंगे अब आपको इस क्लास में, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा क्योंकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, मैं इसलिए कम क्वेश्चन करा रहा हूं और शॉर्ट क्लास रख रहा हूं। ये सिर्फ इतना ही, मैंने आपको थोड़े कम क्वेश्चन कराए हैं लेकिन
जितने भी कराए हैं ना काफी अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की सभी की संभावना काफी ज्यादा है। अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और लिमिट उन सभी को कराऊंगा। लेकिन इससे पहले जो इसके अब जो आएगी ना आपको कल क्लास, वो आपकी आएगी लिमिट के ऊपर आपकी क्लास आएगी। तो उसके बाद में लिमिट के बाद में हम करेंगे फिर चारों का कॉम्बिनेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और लिमिट, चारों के कॉम्बिनेशन से एक गजब क्वेश्चन करेंगे। और उस जो क्लास होगी ना आपकी, क्वेश्चन तो लगने की संभावना उसमें से रहेगी 100%। ये तो मैंने अभी आपको बेसिक टू एडवांस में कह रहा था, लेकिन मैंने अभी आपको ज्यादा एडवांस अभी तक पहुंचाया नहीं है। असली एडवांस तो आप उस क्लास में देखोगे जिस टाइम पर उस क्लास में गर्दा होगा। उस क्लास में मैं जो क्वेश्चन लेकर के आऊंगा आपको ऐसे लेकर के आऊंगा कि आपको ऑप्शन भी बदले हुए नहीं मिलेंगे। सेम टू सेम एयरफोर्स के एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है वो। तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी भाइयों को पता चल सके कि अगली क्लास में गर्दा क्या होने वाला है। तो आप हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहिएगा और अपने इस परिवार को ऐसे ही प्यार दीजिएगा और अब ज्यादा से ज्यादा इस परिवार को बढ़ाइएगा। तो चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी क्लास या फिर कोई भी न्यू अपडेट लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।